इस टाइम पे पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन हम पैसे कमाने में इतने मगन हो चुके हैं ना कि हमें अपने मेंटल पीस की और जो हमारा सुकून है ना, हमें उसकी परवाह ही नहीं रही है, जिसकी वजह से ना तो रातों को नींद आती है ना हमें दिन को सुकून मिलता है। तो चाहे हम जो भी काम कर रहे हो, हमें चाहिए कि हम अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालें, जिसमें हम हमारे अगर छोटे बच्चे हैं ना तो हम किसी को थोड़ी देर के लिए पकड़ा दें, जैसे हस्बैंड हो या दादा दादी हो, या अल्लाह ताला ने हमें कोई ना सहूलत ज़रूर दी हुई होती है कि ऐसा नहीं है किसी के पास कोई भी बंदा ना हो जिसको बच्चों को पकड़ा सके। ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 15 से 20 मिनट के लिए दे दें। और बिल्कुल मत सोचें कोई काम करने वाला है, कोई कुछ भी मत सोचे, बस ये सोचें कि आज जो मैंने काम किए हैं उनका कोई फ़ायदा हुआ है, या आज मैंने टाइम वेस्ट किया है, या इस तरह से कुछ भी अपना ना सोचें कि क्या क्या कर रहे हैं हम ज़िंदगी में। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे ऑर्डर आया हुआ था, 3 ड्रेसेस थे, 2 थे स्विस लॉन में और एक था कॉटन में। तो वो मैंने बनानी थी ट्राउज़र शर्ट्स, और यहाँ पे मैं ये स्टिच कर रही थी। अच्छा, बहुत सारी लड़कियाँ हैं ना जिनको समझ नहीं आ रही होती कि हम अर्निंग कैसे करें, ऑनलाइन अर्निंग। तो ये है, ऑर्डर बहुत लेट आएंगे आप लोगों को, बहुत जल्दी से ऑर्डर नहीं आते हैं, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। तो पहले तो मैंने आपको बताया हुआ कि मैं ना घर के कपड़े ही स्टिच करती हूँ, बहुत कम। अभी 3 से 4 मुझे ऑर्डर आए ऑनलाइन, इसके अलावा मुझे अभी ऑर्डर बिल्कुल नहीं आए। मतलब बात ना क्लियर करनी चाहिए कि वरना जो नेक्स्ट कोई बंदा होगा ना जो ऑनलाइन इस तरह से ऑर्डर लेना चाह रहा होगा, तो उससे होगा कि नहीं मुझे तो ऑर्डर नहीं आ रहे, वो बीच में ही अपना सब कुछ ना छोड़ देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि फ़ौरन से हमें ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। तो मैं साथ साथ जो है वो डेली जो कपड़े स्टिच करने वाले थे मैं वो स्टिच कर रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना जो हमारी पट्टी होती है ना, फ्रंट पट्टी बच्चे की, वो लगाना मैं दिखा रही थी आपको। बहुत ईजी तरीका है यहाँ पे दिखाने का। अगर आप लोगों को ना चाहिए हो प्रॉपर तरीका तो मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बनाकर दिखा दूँगी, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद मैं नेक्स्ट जो ड्रेस था उसकी पट्टी बना रही थी। देखिए कितनी नीट बनती है और इतनी खुशी होती है जैसे जैसे ड्रेस रेडी हो जाते हैं। मैं अपने बेटे को सुला के फिर स्पेशल ना अपना टाइम निकालती हूँ ये काम करने के लिए। कभी मैं रात के टाइम पे 12 बजे उठ के ये काम कर रही होती हूँ, जब बस एक हो ना कि हमें हाँ काम करना ही करना है। और मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं है कि मैं हस्बैंड से ना अपनी ज़रा सी चीज़ के लिए भी पैसे मांगूँ, तो बस मुझे अपने काम का होता है। अच्छा, यहाँ पर ड्रेसेस तो रेडी हो चुके थे और हस्बैंड को बोला था कि मुझे काज और ओवरलॉक करा के ला दें, तो वो काज भी करा के ले आए थे, ओवरलॉक भी। अब मुझे लगाने थे बटन्स, तो बस जो बटन लगाने तो इतना गन मचा हुआ था, सारे मैंने नलके वाले बॉक्स खोले और सुइयाँ निकाली हैं। अच्छे जो रिश्तेदार हैं ना जो बहुत तंग किया हुआ था, दिल कहता है ये जो सुइयाँ हैं ना इनके ऊपर बिठा दूँ उनको। अच्छा, तो बस यहाँ पे सारे मैंने बटन्स लगाए जो मैच किए थे वो मैंने निकाले सारे। यहाँ पे बटन्स लगा के मैंने ड्रेस रेडी की। उसके बाद उनसा है देखिए इनकी फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। ये कॉटन वाला तो एक तो वैसे भी कपड़ा अच्छा लगता है, ऊपर से इस पर नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है, तो ये ड्रेस वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को इन तीनों में से कौन सा ड्रेस अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे ना आप लोगों की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, और ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जिसको मोटिवेशन के साथ साथ पैसे की ज़रूरत ना हो। तो हम ये वीडियोस बनाते हैं पैसों के लिए। अल्लाह हर किसी को कामयाब करे।